अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नटीजिया। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया को बहुत से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। मौसम गर्म होने की सबसे बड़ी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साइंटिस्ट ने जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बेशुमार फायदों के बारे में पढ़ा तो उन्होंने खुद से लेबोरेटरीज में ये गैस बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब ये गैस खतरनाक हद तक एटमॉस्फेयर में फैल चुकी है। दूसरी बड़ी वजह दरख्तों का ना होना है या फिर बहुत ज़्यादा कम होना। दरअसल दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब कर लेते हैं और हवा को फिल्ट्रेट कर देते हैं। दरख्तों की तादाद कम होने की वजह से दुनिया में टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। इस वीडियो में आप उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो मुस्तकबिल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या तो उगने ही खत्म हो जाएंगी और अगर उनकी पैदावार होगी भी तो बहुत ज़्यादा कम। नंबर 1 पे बात करते हैं हम छल्ली की। पानी की कमी और मौसम की गर्मी की वजह से छल्ली की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर दुनिया में सिर्फ 1 सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो छल्ली की पैदावार 7% तक कम हो जाएगी। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ छल्ली खाते हैं। जब छल्ली ही नहीं रहेगी तो जानवर भी जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसीलिए गोश्त भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कॉफ़ी बीन्स की फसलों में फंगस लग रहा है और फसलें तबाह हो रही हैं। बहुत सी फसलों ने कॉफ़ी बीन्स उगानी बंद कर दी हैं। साउथ अमेरिका के एक मुल्क ब्राजील में कॉफ़ी की कीमतें आसमान को छू रही हैं क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी बीन्स की पैदावार खत्म हो गई है। साइंटिस्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया में कॉफ़ी बीन्स की तादाद 65% तक कम हो जाएगी। चॉकलेट तो हम सभी बहुत शौक से ही खाते हैं। कोको बीन्स चॉकलेट को बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। ये ठंडे इलाकों में पाई जाती है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक दुनिया का टेम्परेचर 2 सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कोकोआ ट्रीज अपना पानी खारिज करना शुरू कर देंगे और चॉकलेट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सिर्फ हवा में ही नहीं ज्यादा हो रही बल्कि समुद्र भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। समुद्र का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहरी मखलूक और मछलियाँ, सीगुल्स वगैरह ठंडे इलाकों की तरफ जा रही हैं। अब समुद्र में मछलियाँ भी नहीं मिला करेंगी और इन मछलियों के पोलर एरियाज में जाने की वजह से समुद्र को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका और अफ्रीका की बहुत सी आबादी लोबिया खाती है और आपने भी कभी ना कभी लोबिया खाई ही होगी। मुझे तो वैसे ये बहुत पसंद है, लेकिन मौसम ज़्यादा गर्म होने की वजह से लोबिया की पैदावार भी 25% तक कम हो जाएगी। इसके अलावा बाकी रही सही फसलों को समुद्री तूफान, आंधियाँ और मूसलाधार बारिशें तबाह कर देंगी। चेरी एक ऐसा फल है जो ठंडे इलाकों में उगाया जाता है और साइंटिस्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और पानी की कमी की वजह से इसे भी मौसम और ठंडा माहौल नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से चेरीज भी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में अंगूर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में उगाए जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन 2050 तक ऑस्ट्रेलिया में 73% तक अंगूर ख़त्म हो जाएंगे और अमेरिका में 70% तक उगना कम हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग या मौसम गर्म होने की वजह से एवोकाडोस भी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। सर्दियों में हमने मूंगफली तो खाई ही होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया से मूंगफली भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो मूंगफली अभी 200 रुपये किलो मिलती है वो फ्यूचर में 2 लाख की हो जाएगी। शहद बनाने का सबसे बड़ा जरिया है शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ दरअसल गर्म माहौल में रहने की आदी नहीं होती, उन्हें ठंडे माहौल में रहने की आदत होती है और मौसम गर्म होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और साथ ही साथ शहद भी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जब मक्खियाँ ही नहीं रहेंगी तो शहद कहाँ से मिलेगा, जिसकी वजह से शहद की प्राइसेस भी शूट कर जाएंगी और ये भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। केले के दरख्तों को मतवातर दर्जा हरारत और पानी की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से केलों में बीमारियां बढ़ने लगेंगी और मुस्तकबिल में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दरअसल इंसान ने जब भी नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, नुकसान उसे ही उठाना पड़ा है। ये फैसला हमारे हाथ में है कि हमें दरख्त लगाकर अपने एटमॉस्फेयर को बचाना है या फिर उन्हीं दरख्तों को काट कर अपनी बिल्डिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशंस बनानी है। दरख्त लगाएं और एटमॉस्फेयर को बचाएं इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल नोटिचा को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।